वही जी रहे जो किस्मत थी। ये जो जिंदगी के हादसे होते हैं ना, ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी आजमाइश है। और मौत का मजा हर जानदार शख्स को एक दफा चखना जरूर है। धोखा तो तुम दे रहे हो मेरी बेटी को, और उसे इस बात की खबर तक नहीं है। क्यों धोखा दे रही है अपने आप को भी आप? ये बात आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि आप मेरी आइडल हैं। और अगर आपको याद नहीं तो एक और बात बताऊं, मेरी पहली मोहब्बत भी आप है। सर आप, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बेटे ने मुझे खुद कॉल किए, वरना हमेशा मैं ही तुम्हें कॉल करती थी। मम्मा, मैं चाह रहा था कि मैं आज अपने बचपन की यादों को दोहराऊं कि मैं किसके साथ खुश था, किससे प्यार करता था। आपको ज्यादा चाहता था या डैड को? तुम ना तो मुझे चाहते थे, ना ही अपने पापा को। तुम तो हमेशा से अपनी मैम हानिया को ही प्यार करते थे, दुनिया में सबसे ज्यादा। आपको याद है मैम हानिया? हाँ, अच्छी तरह से याद है। मुझे तो उनका बस एक अक्स याद है, धुंधला सा। जाहिर है अब नूरी जो तुम्हारे दिल में बस गई है, वरना तुम तो हानिया को जुनून की हद तक प्यार करते थे। हानिया आज भी तुम्हारे सामने आ जाए ना, तो मैं हल्फिया कहती हूँ तुम नूरे को भूल जाओगे। Really? हाँ, अपने दिल से पूछो। मुझे यकीन नहीं आता है, मैं उनका इतना दीवाना था। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर मुझे मैम हानिया से शादी करनी होती, क्या आप मेरा साथ देती? क्यों नहीं तुम्हारा साथ देती? तुम्हें अगर उससे दूसरी शादी भी करनी होती ना, तो मैं तुम्हारा साथ देती। मम्मा, मुझे यकीन नहीं आता है कि मैं उनका इतना बड़ा दीवाना था। अच्छा ये सब छोड़े, मुझे एक बात बताएं, मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं ये भी चाहता हूँ कि आप मेरे पास आ जाओ। क्या मैं अब पाकिस्तान आ जाऊं? हाँ, आप अपने बेटी की खुशी में शामिल नहीं होना चाहती अब? मेरा बेटा मुझे इतने प्यार से बुला रहा है, तो कैसे मना कर सकती हूँ मैं? तो बस आपको जो पहली फ्लाइट नजर आ रही है वो बुक कराएं और फौरन मेरे पास आए। इसके आगे मैं कुछ सुन नहीं रहा था। चलो ठीक है, मैं भी कोई फ्लाइट चेक करती हूँ। ठीक है मम्मा, ख्याल रखिएगा। लव यू। लव यू टू। अल्लाह हाफिज़। जदियाब साहब, वो हानिया बीबी आई हैं। हानिया? अच्छा आप उनको बिठाएं, मैं आ रहा हूँ। जी। आप इधर? सरियाब, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ने आई हूँ। खुदा के लिए इस खन्नास को अपने दिमाग से निकाल दो। मेरी इज्जत का ख्याल करो, मुझे इस इम्तिहान में मत डालो। इम्तिहान में नहीं डालूंगा, और मेरा इम्तिहान जो कब से चला है, जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं है, उसका क्या? आपको एक बात बताता हूँ। पता है मेरे पेरेंट्स को क्या लगता था कि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से ना मैं इग्नोर हो गया, तभी मैं आपसे क्लोज हो गया। लेकिन वो ये बात नहीं जानते थे कि उस उम्र में भी मैं आपसे मोहब्बत करता था, और आज भी करता हूँ। क्या नाम दूं इस मोहब्बत को मैं? सरियाब, मैं नहीं जानती, मैं वो टीचर नहीं हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से या बाकी रिश्तों से ज्यादा अटैच हो जाते हैं, लेकिन मैं वो टीचर नहीं हूँ। सरियाब, मुझे पागल बना रही है खुद को? मुझे कैसे भूल सकती है आप? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसका तुम बात कर रहे हो। अच्छा ठीक है, आपको नहीं है ना? ये आपकी सिग्नेचर है, आपकी हैंड राइटिंग है ना, दस्तखत भी आपके, रिमार्क्स भी आपके, याद नहीं आपको? सरियाब, मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते? एक बार जरा सोचो, लोग क्या कहेंगे अगर उन्हें पता चला कि मैं अपने दामाद के साथ। एक सेकेंड, नूरे आपकी बेटी नहीं है, ठीक है ना? उस शख्स की बेटी है जिसने दौलत के बलबूते पे आपको हासिल किया था। सब याद है मुझे, कुछ भी नहीं भूला मैं। नूरे मेरी ही बेटी है, और ये एक गुनाह है। जब आपने नूरे को जन्म नहीं दिया, गुनाह कैसे? तुम पागल हो गए हो सरियाब। नूरे का ही सोच लो, वो मर जाएगी। और अगर मुझे आप नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। तो मेरा कानूनी हक है कि मैं अपनी मर्जी की शादी कर सकता हूँ। इसमें गलत क्या है? सरियाब, तुम दीवाने हो गए हो। तुम सोच भी सकते हो कि लोग क्या कहेंगे?
जब नूरे की जगह मुझे देखेंगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं किसी और का सोचते हुए किसी और के साथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि उससे मुझे फर्क पड़ता है। अगर तुम पे एक माँ की मिन्नत समाजत, उसकी बेबसी का कोई असर नहीं है ना, तो ना हो। लेकिन तुम याद रखना, मैं अपनी बेटी को धोखा नहीं दूंगी कभी भी। याद रखना तुम। मेरी बात तो सुनो। शट अप। उस उम्र में भी मैं आपसे मोहब्बत करता था, और आज भी करता हूँ। क्या नाम दूं इस मोहब्बत को मैं? और अगर मुझे आप नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। बोलो। हेलो, आप ठीक तो है ना? नहीं, मेरा मतलब है मैंने आपको देखा, खुद आप गाड़ी ड्राइव करके गई तो। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि तुम्हारी ब्लैकमेलिंग की वजह से अपनी गाड़ी मार दूं कहीं। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो दुआ करता हूँ आपको मेरी उम्र भी लग जाए। शट अप ज़रिया। तुम देखना ज़रिया, मैं जब तुम्हारे घर आऊंगी तो घर के कोने कोने को अपने हाथों से सजाऊंगी। अच्छा, खुश नसीब तुम नहीं, खुश नसीब तो मैं हूँ। से चाहा से पा लिया। ज़रिया, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। अच्छा ज़रिया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मॉम आ गई। ऑफिस से आई हैं? और कहाँ से? अच्छा, कह दूंगी तुम्हारा सलाम। ज़रिया आपसे बात हो रही थी? जी मॉम, आपको सलाम कह रहा था। अच्छा, बहुत फर्माबरदार लड़का है। बहुत रिस्पेक्ट करता है आपकी, हर वक्त आपके बारे में ही बात करता रहता है। वो खुश है? हाँ, खुश तो बहुत है, लेकिन परेशान भी है। इतने सारे इंतज़ामात इतने कम टाइम में कैसे करेगा? लेकिन फिर सदमा भी है उसे। लेकिन वो तो खुद आया था अपना घर बसाने। मॉम, मैं भी उसे यही समझा रही हूँ कि भाई हम रुखसती सादगी से करेंगे, और घर पे वलीमा। अगर ग्रैंड रिसेप्शन करना होगा हम लोग किसी बड़ी जगह बाद में कर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अच्छा मामा, अभी तक नाराज़ तो नहीं है ना? मेरा मतलब, आपने जब सुबह कहा था कि अगर वो फ्राइडे को ना आया तो। नहीं नूरे, मैं कुछ सोच रही थी, लेकिन ज़रिया के पास वजह नहीं है ऐसा करने की। ऐसा तो कमज़ोर लोग करते हैं कि शादी की तारीख दें और मुकर जाएं। ज़रिया तो एक अच्छे ख़ानदान का लड़का है, और फिर तुम उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत भी हो। फिर मॉम, आपने मुझे धमकी क्यों दी थी? बस मैं फिक्रमंद थी तुम्हारे लिए। मेरी जान हो ना तुम। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी भी कोई भी धोखा दे। मॉम, जितना यकीन मुझे आप पर है, आपकी मोहब्बत पर गुरूर है, उतना ही भरोसा मुझे ज़रिया पर है। वो अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकता। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अल्लाह ना करे कि कभी भी तुम दोनों के दरमियान कोई भी चीज़ आए। इंतहाई ढीठ इंसान है ये। वही अपना फजूल अफसाना सुनाने के लिए कॉल किए मुझे। सलाम, कैसी हैं आप? तौबा,
अफसोस है मुझे कि मेरी बेटी ने तुम जैसे शख्स का इंतखाब किया है। देखिए, मैं जानता हूँ आप बहुत परेशान हैं और शायद मैंने आपको एक बहुत ही वियर्ड पोजीशन में आके खड़ा कर दिया, लेकिन है तो ये सच। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बिल्कुल खौफ नहीं आ रहा अब तुमसे, समझे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रही हूँ। बेहतर ये होगा कि आप मेरी और नूरे की शादी कैंसिल करते हैं, वरना आप हम दोनों की जिंदगी खराब कर देंगी। तुम खुद चल कर आए थे मेरे पास अपना घर बसाने। अब जब घर बस रहा है तो उसे बसने से पहले ही उजाड़ क्यों रहे हो? मैं तो नूरे के प्रेशराइज करने पर आया था। मुझे थोड़ी पता था कि आप मुझे देखकर हाँ बोल देंगी। मुझे लगा आप इनकार करने वाली है। आपने तो उल्टा दिन ही तय कर दिया। कितनी मुनाफिकत है तुम में। अभी कुछ देर पहले तुम नूरे से अपनी मोहब्बत के दावे कर रहे थे, उसे यकीन दिला रहे थे, और अब मुझसे कह रहे हो कि शादी मंसूख कर दूं। तो मैं क्या करता? मुझे आपकी ममता का भरम भी नहीं तोड़ना था और आपको भी नहीं खोना चाहता। बंद करो ये रोना धोना। तुम जुम्मे को बारात लेकर आ रहे हो और अगर नहीं आए ना तो तुम्हारे साथ मैं वो सुलूक करूंगी कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, ठीक है, तो काम करें, मेरी शादी अब नूरे के साथ करवा दें। लेकिन ये याद रखिएगा कि नूरे के साथ मैं खुश नहीं होऊंगा कभी। कि खुश आपको पता है मैं किसके साथ हूँ। तो अगर आपको शादी करानी है नूरे के साथ, कराएं, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको भी पता है बेहतर ये है कि शादी कैंसिल कराता है, लेकिन आपकी मर्जी। जो मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करेगा ना, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। अब मुझे कॉल नहीं करना जरिया। जरिया आपको धमकी तो दे दी, लेकिन अगर अब उसके हाथों नूरे की जिंदगी बर्बाद हो गई तो मैं क्या करूंगी? सरिया प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम लोगों का निकाह हुआ है आज, प्लीज नूरे का हाथ थाम लो और उसे अपने साथ ले जाओ। इस रुखसती से इनकार मत करो, बहुत मोहब्बत करती है तुमसे वो। निकाह की जिद ना आपकी थी, मेरी नहीं, और आपने अपनी जिद पूरी कर ली है। मैं तो आपको बोल दिया था मुझे नूरे से निकाह नहीं करना, मैं नहीं करना चाहता उससे निकाह। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे तो क्यों बारात लेकर आए? क्यों सबके सामने हाँ किया? क्यों मुझे कबूल किया? क्योंकि ये तुम्हारी अम्मा की जिद थी। सरिया चुप हो जाओ प्लीज। मैं चुप हो जाऊं? आज मैं चुप नहीं हो जाऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कितनी दफा मैंने आपके हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाता रहा, अपना बचपन, आपका माजी आपको याद दिलाया, लेकिन आपने क्या किया? पहचानने से इनकार कर दिया ना मुझे। मैंने आपको साफ साफ बोला कि आप अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने जा रही है, इसलिए आपको फर्क ही नहीं पड़ा। ये बात आप अच्छे से जानती थी कि आप मेरी पहली मोहब्बत है, बुरे नहीं। सरिया खुदा के लिए चुप हो जाओ प्लीज। सरिया, ये तुम क्या कह रहे हो? मॉम सरिया। बताएं ना अपनी बेटी को, अब चुप क्यों खड़ी है? बताएं उसे। मॉम खुदा के लिए कुछ तो बोले। नूरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, मक्कार है, ये धोखेबाज है। जरिया कुछ शर्म करो, कुछ लिहाज करो। तुम दोनों का निकाह हुआ है, इसका हाथ थामो और इसे अपने साथ ले जाओ। कबूल किया है तुमने इसे 3 लफ्जों में। 3 लफ्जों में? जिन 3 लफ्जों में मैंने रिश्ता जोड़ा ना नूरे से, उन्हीं 3 लफ्जों में मैं ये रिश्ता खत्म भी कर सकता हूँ। मॉम नहीं जरिया, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। जरिया नहीं। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। नहीं जरिया नहीं। इस रिश्ते की बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ मैं मानी है, तुम्हारी माँ। मॉम, आप है मेरी खुशियों की कातिल, आप। इतना भयानक ख्वाब। नूरे
मॉम, आप मेरे लिए परेशान है ना बहुत। नूरे, जब तुम अपनी बेटी को किसी गैर की तरफ रुखसत करोगी ना, तो तुम भी मेरी तरह परेशान और बेचैन ही रहोगी। लेकिन मॉम, जरिया आपको यह तो नहीं है ना, हम दोनों कितने अच्छे से एक दूसरे को समझते हैं। हाँ बेटा, लेकिन तुम्हारे समझने और मेरे समझने में फ़र्क है। और वैसे भी बेटियां तो अल्लाह के आसरे रुखसत की जाती हैं, तो मैं भी यही करूँगी। मॉम, आज शायद नासिर अंकल की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाए। कितना अच्छा होगा ना कि वो अब हमारी खुशियों में शरीक होंगे। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, हम सब मिलकर तुम्हें रुखसत करें। मैं बहुत अच्छे से रिसीव करूँगी नासिर अंकल को। मॉम, सरिया आपको भी बुला लो। क्यों? क्या ज़रूरत है नूरे? अच्छा नहीं लगता। चलें, ठीक है। इस शादी को मुझे रोकना होगा। शादी के बाद नूरे पर इंकशाफ हुआ तो नूरे के साथ बहुत गलत हो जाएगा। जानते बूझते नूरे के साथ मैं धोखा नहीं करना चाहता। वो बहुत मासूम है। काश मैम हनिया मेरे सामने ही ना आई होती तो ये सब ना हुआ होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें पता है फ्राइडे को मेरी शादी है। ओह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं पूरी कोशिश करूँगा आने की। सॉरी, मैंने तुम्हें ना इनवाइट करने के लिए कॉल नहीं की है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुम मेरे दूल्हा को देखोगे ना, बहुत जेलस हो गया। अच्छा, वैसे ऐसी क्या बात है उसके अंदर? ग्रेट पर्सनालिटी, हैंडसम और सबसे बढ़कर मेरा दीवाना। अच्छा, मुझे वैसे क्या पता वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा हूँ और दीवाना किसी और का हो। सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। उसकी वफा पर मुझे पूरा यकीन है। अच्छा सुनो, तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, तो प्लीज़ मुझे जैन शॉपिंग में थोड़ी सी हेल्प कर दो। कब करनी है शॉपिंग? आज शाम को। अच्छा सुनो, मुझे आज गोलगप्पे भी खिला देना। शादी के बाद पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। वैसे भी मेरा होने वाला जौहर बहुत कंजूस है। अच्छा अच्छा, कर लेंगे, खा भी लेंगे। और बोलो। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या करूं? कैसे समझाऊं इस दीवानी को कि शादी नहीं होने वाली? अरे तुम होश में तो हो? जुमे को तुम्हारी बेटी की शादी है और तुम उस बीमारी को घर लेके आ रही हो। क्या जवाब दोगी अपने दामाद को? अम्मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मुझे किसी को भी जवाब देना होना पड़े। अरे भाई, देखने वाले कयामत की नजर रखते हैं। सब समझ जाएंगे कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। हमारे बीच में कुछ नहीं चल रहा अम्मी। नासिर मेरा कज़न है, बीमार है, और इंसानियत का तकाजा है कि मैं उसे घर लाकर उसकी तीमारदारी करूं। और उसके बाद? उसके बाद कुछ भी नहीं, वो वापस चला जाएगा। आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। मॉम, आप हॉस्पिटल जा रही हैं नासिर अंकल को लेने? हाँ, मैं जा रही हूँ, तुम सब देख लेना, ठीक है? आप परेशान ना हो, मैंने सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है। बस आप जल्दी से ना उन्हें घर लेकर आ जाए। नूरे, तुम उसे यहाँ बुला रही हो? अरे वो यहाँ आके बसेरा कर लेगा, जाएगा नहीं यहाँ से। तुम्हारे पापा की जगह ले लेगा। नानू, मैं यही तो चाहती हूँ कि नासिर अंकल मेरे पापा की जगह ले लें। तौबा है भाई, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हानिया, एक बार फिर सोच लो। ऐसा ना हो कि मेरे जाने से तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। अब मुझे किसी प्रॉब्लम से डर नहीं लगता नासिर। अगर तुम्हारी इज्जत पे कोई हर्फ आया तो? ऐसा कुछ नहीं है नासिर। मुझे डर लगता था तो सिर्फ अपनी बेटी की बदगुमानी से, और वो तो खुद तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए बेचैन है। नूरे खुद क्यों नहीं आई?
तुम्हारे लिए तैयारियों में लगी हुई है। अच्छा, और रजिया खाना? वो तो मेरे साथ ही रहती है, उनकी मजबूरी है। लेकिन हानिया, मैं अपनी बीमारी से लड़ सकता हूँ। ये सर्वेंट्स वगैरह ये सब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। प्लीज मुझे जाने दो यार। मैं जानती हूँ नासिर, लेकिन नौकर तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकते। डॉक्टर्स भी यही चाहते हैं कि तुम घर पर रेस्ट करो। सो प्लीज, मैं तुम्हारा डिस्चार्ज देख कर आती हूँ, फिर हम घर चलेंगे। कहाँ ले आई जिंदगी, खुद से है शिकवे कई, जो मिल गया था खो गया कहाँ, पूछते आंसू भी। वेलकम नासिर अंकल। आपको अंदाज़ा भी नहीं है मैं कितनी खुश हूँ आपको यहाँ पे देखकर। आपको भी अंदाजा नहीं है मुझे कितनी खुशी है अपनी बेटी के पास आकर। अंदर चले? आजा। नूरे, घर तो आपका बहुत खूबसूरत है। नासिर अंकल, ये तो मेरी मॉम का टैलेंट है। उन्होंने इतना अच्छा मेंटेन करके रखा है इस घर को। ओह, आपकी मॉम की पसंद तो बहुत अच्छी है। अच्छा बेटा, ये बताइए कि जरियाब से आप कब मिलवा रही हैं? सर आप शाम को आएगा ना तो आपसे ज़रूर मिलवाऊंगी। जरूर। मैं ऐसे खुशनसीब इंसान से मिलना चाहूंगा जिसके नसीब में मेरी इतनी प्यारी बेटी लिखी है। नहीं अंकल, खुश नसीब तो मैं हूँ जो जरियाब जैसा हमसफर मेरी ज़िंदगी में आ रहा है। जीती रहो बेटा। अच्छा अंकल, मैं शाम को ना आपके लिए बहुत सारी शॉपिंग करके लाऊंगी जरियाब के साथ। एक्सक्यूज मी। हानिया, तुमने नासिर को घर लाना ही था तो कम से कम अपनी बेटी की रुखसती का तो इंतजार कर लेती। मैं आप बार बार एक ही बात क्यों दोहराती जा रही हैं? अब नासिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है। महीनों से लेटा हुआ था बिस्तर पे, अब एकदम अचानक से ठीक भी हो गया। कमाल है भाई। नहीं अम्मी, वो ठीक नहीं हुआ है। अभी भी बहुत तवील बेड रेस्ट की ज़रूरत है उसे। मेरे सलूक की शिकायत तो कर रहा होगा तुमसे कि सगी खाला बरसों बाद मिली है और मुंह फेर लिया। अम्मी, आप तो शुरू से ही नासिर के साथ ये सलूक करती आई हैं। उसने आपकी शिकायत कभी नहीं की है। मगर हानिया, अम्मी प्लीज़, माजरत के साथ आपका वक्त गुजर चुका है। ये मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मैं फैसले करूँगी। आप प्लीज़ परेशान मत हो। कमाल है। ये तुम क्या कर रहे हो जरियाब? अब अगर दूसरी मर्तबा तुम्हारी तरफ से जानबूझकर ऐसा कुछ हुआ तो नूरे मर जाएगी। और अगर ये शादी हुई ना तो शायद मैं मर जाऊंगा। तो इसका मतलब तुम आज तक नूरे को धोखा देते आए हो। मैंने धोखा खाते आया हूँ। मैं नूरे के लिए बुरा नहीं चाहता, लेकिन बिलाज अगर मेरी उससे शादी हुई तो वो बहुत परेशान हो जाएगी। उसके ऊपर कयामत खड़ी हो जाएगी। समझो बात मेरी। तो अगर ये शादी कैंसिल हो जाती है तो क्या उसको खुशी मिलेगी? क्यों एक मासूम की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? बिलाज, मेरा यकीन करो, मैं नहीं चाहता उसका कुछ बुरा हो। बात समझने की कोशिश करो मेरी। एक शरीफ और बाइज्जत घराने की इज्जत खराब करके तो ये दावा कर रहा है कि तो उसका बुरा नहीं चाहता। हाँ ना, नहीं चाहता उसका बुरा मैं। कितनी दफा बताऊं तुम्हें ये बात? मुझे बस तुम्हारी मदद की जरूरत है। जब तक मुझे असल बात का पता नहीं होगा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम एक काम करो, सिर्फ सैटरडे तक वेट कर लो, उसके बाद ना तुम खुद फैसला कर लेना क्या सही क्या गलत। क्या करना होगा मुझे? बताऊंगा मैं।
यार वैसे तो मुझे सूप इतना पसंद नहीं है, लेकिन ये बहुत मजे का। जी, मैंने आपके लिए खुद बनाया है। ओह थैंक यू सो मच। अरे नासिर अंकल, मैंने आपके लिए इतने मज़े मज़े के खाने बनवाए और आप ये बस सूप पी रहे हैं। नूरे, ये तुमने क्या सोच कर ये सब बनाया था? तुम्हें पता नहीं डॉक्टर ने सिर्फ परहेजी खाने अलाउ किए हैं। वो तो अच्छा है मैं आ गई और उनको सूप बना के दे दिया। ये खा लेते तो बीमार हो जाते फजूल में। तुम्हें नहीं पता हो तो मत क्या करो ना, सोच लिया करो एक बार। क्या हो गया यार? इट्स ओके। तुम अब नाराज हो गई? तुम्हें क्या जरूरत थी इतना ओवर रिएक्ट करने की? उस बेचारी ने जो कुछ भी किया मेरी मोहब्बत में किया ना। तुमने इतनी बातें सुना दी उसको। वही जीवे जो किस्मत थी। है टूटे मेरे सब सपने, है रूठे मेरे सब अपने। दिल बेचारा हाय मारा जाए ना। सफर में तो खुशियां थी पर मंजिल खाली थी। सब था दिख रहा और समझ हम पाए ना। कैसी है तन्हाई हाय अब मैं क्या करूं। मिली है रुसवाई हाय अब मैं क्या कहूं। कहाँ ले आई जिंदगी क्या करने जा रही थी? कोई ताल्लुक नहीं है मेरा नासिर के साथ, कोई नहीं, सिवाय इंसानी हमदर्दी के। पूछते आंसू भी बेवफाई क्यों मिली, ये उदासी क्यों मिली। चलो मैं तुम्हें ना नासिर अंकल से मिलवाती हूँ, बहुत खुशी होगी तुम्हें नासिर अंकल से मिलकर। एक मिनट, क्या नाम लिया? नासिर अंकल? इसकी याददाश्त बहुत तेज है। हाँ नासिर। सबको पता चलना चाहिए क्या तमाशा हो रहा है। नासिर छोड़ो, चलो छोड़ो नासिर। हाँ जरियाब, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। छोड़ो, क्या कर रहे हो जरियाब? ये वही नासिर है ना जो आपको मुझसे दूर करना चाहता है। हेलो, किस सोच में चले गए तुम? ये नासिर साहब तुम्हारी अम्मी के कज़न होंगे? हाँ ना, इसीलिए तो मैं उन्हें घर लेकर आ गई। बाय द वे, तुम उनको देखोगे ना तो हैरान रह जाओगे। इतनी अच्छी पर्सनालिटी है उनकी, इतने हैंडसम है वो। जैसे तुम्हारी अम्मा एक जवान बेटी की माँ लगती नहीं है। नूरे। जी मोम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रहे हो तुम लोग? मोम वो सरियाब को नासिर अंकल से मिलवाने। लेकिन नासिर अंकल तो सो रहे हैं, अभी डिस्टर्ब मत करो ना उन्हें। अच्छा मोम, मैंने सरियाब को बुलाया है। नासिर अंकल के लिए मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। तो ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, उसके लिए बाजार जाने की क्या ज़रूरत है? वो बाजार से आप हर चीज़ देख कर खरीद सकते हो। ठीक है, तुम लोगों की मर्जी है। बैठो, मैं चाय बनवाती हूँ। एक सेकंड, आप कहाँ जा रही है? चाय के नूरे को बोल दे, वो ले आएगी। नूरे प्लीज़। रुके, मैं चाय का बोल देती हूँ। ओके नहीं नहीं, मैं चाय बनवाती हूँ, तुम लोग बैठो। वैसे मॉम ना तुम्हें चाय के बगैर जाने नहीं देंगी। दामाद जो हो तुम इस घर के। क्या गजब की याददाश्त है उसकी। नासिर का नाम उसे अब भी याद है, अब भी याद है। ये माजी का गवाह है जरिया। शुक्र है मैंने अपना और नासिर का ताल्लुक नूरे से कभी छुपा कर नहीं रखा। मॉम। हाँ नूरे, बोलो। मॉम, सरियाब चाहता है कि हम ना डिनर बाहर करें, अगर आप इजाज़त देती हैं तो। लेकिन तुम लोगों की शादी में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। मॉम
मुझे ना सर आपको मना नहीं किया जाता। भाई इस वक्त तुम्हें उसे अपनी उंगली पर नचाना चाहिए, ना कि तुम उसकी उंगली पर नाचो। नहीं, एक बार शादी तो हो जाने दें, फिर देखें कैसे नचाती हूँ उसे अपनी उंगलियों पे। जाऊँ मैं? ठीक है भाई, चली जाओ। ऐसा ना हो कि नासिर को मिलवाते मिलवाते रात ही हो जाए। जल्दी आना है लेकिन। डन। बाय बाय। बाय। खालदा, ये अब नासिर साहब के कमरे में ले जाएं और ज़रा आराम से दरवाज़ा खोलिएगा, वो सो रहा है ना, डिस्टर्ब ना हो, ठीक है? सर आप तुम अभी तक यहीं हो? वो नूरे चेंज कर रही है। ठीक है। सुने, ये वही नासिर है ना जिसका बचपन में मैंने पत्थर से सर फाड़ दिया था? मोहब्बत थी जिसको आपसे। क्या बातें कर रहे हो तुम? मैं नहीं जानती किस नासिर का सर फाड़ा है। ये वो नासिर नहीं है, कोई और होगा। और तुम ज़रा ख्याल रखो, मेंटली डिस्टर्ब लग रहे हो मुझे। अगर मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ तो अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं कराए ना? अब ये पॉसिबल नहीं है ज़रिया। छुटला इसलिए रही ना क्योंकि नासिर फिर से आपके करीब आ गए। लेकिन ये बात याद रखें, बचपन में ना पत्थर से सर फोड़ा था, इस बार लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। अब चलें? चलो, तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। छुटला इसलिए रही ना क्योंकि नासिर फिर से आपके करीब आ गए। लेकिन ये बात याद रखें, बचपन में ना पत्थर से सर फोड़ा था, इस बार वैसे क्या लगता है, ये सब जो शॉपिंग की है वो अंकल को पसंद आएगी? मैं नासिर अंकल के मिजाज को और पसंद को अच्छी तरीके से जानती हूँ। वैसे नासिर अंकल इधर ही रहेंगे थ्रू आउट? मैं तो यही चाहती हूँ कि वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रुक जाएं, लेकिन पता नहीं, देखते हैं। और तुम्हारी मॉम को इससे एतराज़ नहीं होगा? मॉम को क्या एतराज़ होगा? वो तो खुद चाहती हैं कि नासिर अंकल की अच्छे से केयर हो और वो जल्दी से रिकवर कर जाएं। वैसे मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगा कि तुम्हारी मॉम जानबूझकर कोई बहाना करेगी ताकि मैं उनसे ना मिलूं। असल में बात ये है कि नानू ने ना मॉम को बहुत डरा के रखा है कि नासिर अंकल अगर यहाँ पे रुकेंगे तो लोग क्या कहेंगे। वैसे नूरे, मुझे याद है कि तुमने एक दफ़ा जिक्र ज़रूर किया था, शादी के बाद तुम्हारी मॉम अकेली हो जाएंगी, तन्हा रह जाएंगी। तो तुम क्या चाहती हो, कि वो तन्हा ना रहे? मैं तो अब भी यही चाहती हूँ, पता है, नासिर अंकल भी यही चाहते हैं, लेकिन मॉम बहुत ज़िद्दी हैं। मतलब ये कि नासिर अंकल तुम्हारी मॉम को पहले से जानते हैं? मॉम के फर्स्ट कज़न है और मॉम और नासिर अंकल बचपन से एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन वही जालिम समाज बीच में आ गया और दोनों को जुदा कर दिया। इसीलिए नासिर अंकल ने अभी तक शादी नहीं की। That's actually so sad. तुम बस दुआ करो ज़रिया आपके मॉम मान जाएं। नासिर अंकल की इतनी बुरी हालत मॉम की वजह से ही हुई है। उन्होंने खुद को शूट कर लिया था मॉम के लिए। What? अच्छा, तुम मॉम से जिक्र मत करना कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। नहीं नूरे, किसी से जिक्र नहीं करूँगा। लेकिन तुम्हारी मॉम बहुत लकी है वैसे, मोहब्बत करने वाले लोगों इतना साथ है उनके साथ। लेकिन ज़रिया आप ऐसे साथ का क्या फ़ायदा जिसे ज़माने के डर से हम अपना ना सकें। शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है नूरे। यही बात मैं मॉम को समझा के थक गई हूँ, लेकिन मॉम सिर्फ मेरी मॉम बन के रहना चाहती हैं। नासिर अंकल की मोहब्बत का इकरार तो करती हैं, लेकिन उन्हें अपनाना नहीं चाहती। बहुत ज़िद्दी है मॉम, बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं है। क्या मतलब? तुम्हारी जैसी बिल्कुल भी नहीं? मैंने मोहब्बत में हारना नहीं सीखा ज़रिया। आप सारा ज़माना एक तरफ हो जाए फिर भी मैं तुम्हें जीत लूँगी। आज खूब सोए हो तुम। बहुत दिनों के बाद पुरसुकून नींद आई मुझे। घर और हॉस्पिटल के सुकून में फ़र्क होता है। नहीं हानिया, तुम्हारे घर में बहुत सुकून है
वरना घर तो मेरा भी था, लेकिन वहाँ स्टाफ का हुजूम बहुत ज़्यादा था और ऐसी जगहों पे मैं बहुत घबराता हूँ। तुम जानती हो, रातें जाग जाग के गुजारी है मैंने तुम्हारी याद में। नासिर प्लीज। यार अब अपना दुख तो बयान कर सकता हूँ ना। दुख तो हर इंसान के दिल में होता है नासिर, लेकिन हमें उसे अपने सीने में दबाए ही रखना चाहिए। वैसे भी दुख के इज़हार का भी एक वक्त होता है, और अब वो वक्त गुजर चुका है। सॉरी यार, वो जब तुम सामने आती हो ना तो मेरा दिल करता है कि अपनी माजी का एक एक दुख तुमसे शेयर करूं, लेकिन अब नहीं करूँगा। नूरे कहाँ है? सरियाब के साथ शॉपिंग करने गई है तुम्हारे लिए। ओह अच्छा अच्छा, जरियाब आया था तो फिर तुमने मुझसे क्यों नहीं मिलवाया? मिलवा दूंगी नूरे के निकाह के बाद। निकाह से पहले क्यों नहीं? कुछ नहीं नासिर। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो?